अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सर बाबर अली और आप देख रहे हैं मेंटल फिज़िक्स। आज हम चैप्टर नंबर 20 की एग्जांपल नंबर 20.5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 20.5 हमारे पास है। हमसे कह रहे हैं इन आरसी सर्किट अ कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफैराड एंड resistor of 100 ohm are connected in series with alternating voltage source of 220 volt and frequency of 50 Hz। हमसे कह रहे हैं हमारे पास एक आरसी सर्किट है, ठीक है, जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक ऐसा सर्किट है, ठीक है, जिसमें से हमारे पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 50 माइक्रोफैराड है और जो रेजिस्टर लगा हुआ है वो 100 ओम का है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि दोनों आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं विद ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स भी कनेक्टेड है 220 वोल्ट की एंड फ्रीक्वेंसी हमें 50 हर्ट्ज़ गिवन है। कह रहे हैं करंट मालूम करें इस सर्किट में से जो पास हो रहा है और फेज़ एंगल मालूम करें बिटवीन वोल्टेज एंड करंट का, ठीक है। तो आइए इसका हम सबसे पहले डेटा बनाते हैं। हमें यहाँ पे कैपेसिटर की गिवन है, उसे सी से डिनोट करते हैं। वो हमें गिवन है, यहाँ 50 लिखा हुआ, बेसिकली ये 5 है। अगर हम 5 लिख के सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो एग्जाम्पल में जो आंसर आ रहा है वो 5 माइक्रोफैराड से ही हमारे पास इसका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो ये 5 माइक्रोफैराड होगी। उसके बाद हमें जो रजिस्टर गिवन है वो हमें गिवन है 100 ओम का, ठीक है। इसके बाद हमें कह रहे हैं ये आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और हमें वोल्टेज जो VRMS हैं वो हमें गिवन हैं कितने 220 वोल्ट। 220 हमें VRMS गिवन है। उसके बाद हमसे कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी फाइंड करें और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है कितनी 50 हर्ट्ज़। हमसे कह रहे हैं करंट फाइंड करें, ठीक है। VRMS है तो ये हमें IRMS करंट फाइंड करना होगा, ठीक है। IRMS करंट फाइंड करें और उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, एंगल मालूम करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास एंगल फाई एंगल होगा वो हम फाइंड करेंगे बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के बीच में एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं। हमें यहाँ पे एक रेजिस्टर, ठीक है, और एक हमें यहाँ कैपेसिटर गिवन है, ठीक है। ये देखें हमारे पास ये रेजिस्टर का सिंबल है, ठीक है, और ये हमारे पास कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है। और ये आपस में यूँ सीरीज़ में कनेक्टेड है। अगर एक के बाद दूसरा लोड लगा दिया जाए तो इसे सीरीज़ कहते हैं, जिसमें करंट के फ्लो होने का एक ही रास्ता होता है, ठीक है। इस सर्किट को हम सीरीज़ सर्किट कहते हैं, ठीक है। और ये साथ में हमने बैटरी भी लगा दी है। हमारे पास रेजिस्टर है, ये हमारे पास कैपेसिटर है और ये हमारे पास बैटरी है। जो हमें वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज कितने गिवन है हमें 220 वोल्टेज हमें गिवन है। कैपेसिटर जो हमें गिवन है वो 5 माइक्रोफैराड का है, इसकी कैपेसिटेंस है, ठीक है। और ये रेजिस्टर जो हमें गिवन है ये कितना है 100 ओम का, ठीक है। और कह रहे हैं कि इसमें से जो गुजरने वाला करंट है वो करंट फाइंड करें, ठीक है। करंट हमने फाइंड करना है और फिर हमसे कह रहे हैं जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी है वो 50 हर्ट्ज़ है, ओके। तो इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूले लिखेंगे हम जिनकी मदद से हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है करंट। तो करंट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें रेजिस्टेंस चाहिए होती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास यहाँ सर्किट है वो कौन सा सर्किट है, आरसी सर्किट है। तो इसमें हमें टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी होगी इन दोनों रेजिस्टेंस को सोल्व करके, ठीक है। इसका मतलब हमें यहाँ से इम्पीडेंस भी मालूम करनी होगी, ठीक है। तो हमें इम्पीडेंस मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस मालूम करनी होगी XC। पहले हम XC का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। XC हमारे पास क्या होता है 1/2πfc, ठीक है। पहले हम XC फाइंड करेंगे इसमें, ठीक है। और उसके बाद हम जो है यहाँ से क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे, इम्पीडेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। इम्पीडेंस का फॉर्मूला भी हम लिखते हैं, इम्पीडेंस को Z से डिनोट करते हैं।
तो उसको फॉर्मूला हमारे पास होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। तो हम पहले तो यहाँ से एक्स सी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इम्पीडेंस फाइंड करेंगे। तो इम्पीडेंस का ये फॉर्मूला होता है। जब हम ये दोनों फाइंड कर लेंगे तो इसके बाद हम यहाँ से करंट फाइंड करेंगे। तो करंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, I इज़ इक्वल टू वी अपॉन आर। तो हमारे पास जो यहाँ आर होगा वो हमारे पास आर होगा इम्पीडेंस इसकी, ठीक है, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा Z, ठीक है। तो ये हमारे पास IRMS आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। और इसके बाद हमने यहाँ से तो हम करंट फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हमें मालूम करना है क्या चीज़, एंगल मालूम करना है। तो हमें एंगल मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है फाई इज़ इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, एक्स सी अपॉन आर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है एंगल मालूम करने के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक्स सी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम जो है इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो है करंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं एक्स सी। एक्स सी इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई 2 पाई आ गया। उसके बाद 2 पाई के बाद हमारे पास क्या है, 2 पाई एफ सी। एफ हमारे पास कितना है, एफ हमें गिवन है 50, ठीक है, 50, और सी हमारे पास है 5 माइक्रोफराड, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 50, ठीक है, 50 आ जाएगा, और इंटू 5 माइक्रो मतलब होता है एक्सपोनेंट -6, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। डायरेक्ट इसका आंसर ही लिखते हैं। तो पहले इसे हम डिवाइड करवाते हैं। हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3.142, 2 पाई आ गया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसे 50 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 एक्सपोनेंट -6 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा 636.5, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 636.5। तो हमारे पास बेसिकली ये जो क्या कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसकी यूनिट हमारे पास होती है ओहम, ठीक है। तो एक चीज़ हमने पहले फाइंड आउट कर ली, ठीक हो गया। हमारे पास आ गई कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब हम फाइंड करेंगे इससे इम्पीडेंस, ठीक है। तो हम इम्पीडेंस मालूम करते हैं। अब हम जो है यहाँ से इम्पीडेंस फाइंड आउट करते हैं। Z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट किसका, इम्पीडेंस में हमारे पास जो फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो आर हमारे पास है 100, इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस एक्स सी हमारे पास अभी आया है 636.5 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक हो गया। आर हमारे पास 100 है और हमारे पास जो एक्स सी हमने अभी फाइंड किया ये हमारे पास एक्स सी था, ठीक है। तो इसको दोनों की वैल्यू हमने पुट की। अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। रूट है हमारे पास 100 का स्क्वायर प्लस 636.5 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर है 644.30। तो हमारे पास इम्पीडेंस आ जाएगी 644.30। तो इसकी यूनिट हमारे पास ओहम ही होती है, बेसिकली ये रेजिस्टेंस ही होती है, ठीक है। तो हमने इम्पीडेंस भी फाइंड आउट कर ली है। इम्पीडेंस फाइंड आउट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली हमारा जो फर्स्ट पार्ट है करंट हमने वो फाइंड करना है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला क्या था, हमें इम्पीडेंस यहाँ रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। अब हम करंट निकालते हैं। IRMS इज़ इक्वल टू
VRMS हमारे पास 220 है, तो यहाँ 220 लिखा। अपॉन में आ जाएगा इम्पीडेंस हमारे पास आ जाएगा 644.30, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करवा देते हैं 220 से। 220 डिवाइडेड बाय आंसर है 0.34145, ठीक है। आंसर है हमारे पास 0.34145, ठीक है। तो ये हमारे पास IRMS आया है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है बुक में लिखा हुआ वो इसे मिली में चेंज किया गया है, ठीक है। प्रीफिक्सेस में आंसर लिखा हुआ हम भी इसे लिख देते हैं। तो पॉइंट यहाँ से 1 2 3 डिजिट हम पॉइंट वहाँ ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 341.4 है। इसे हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास हो जाएगा 341.5 मिली एम्पेयर, ठीक है। 3 डिजिट वहाँ लेके तो 3 पावर माइनस में आएगी, तो पावर माइनस में 3 टाइम हो तो उसे मिली पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से करंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा करंट 341.5 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो उम्मीद करें आपको एक पार्ट समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, जो हमने सेकंड चीज़ हमने इसमें एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था जो हमने फाइंड आउट करना था, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है। और अब हम जो है सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास क्या है, हमें उसमें एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल के लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स, फॉर्मूला हमारे पास क्या है XC/R। तो XC हमारे पास कितना था, XC हमारे पास आया था 636.5, ठीक है। तो 636.5 अपॉन 100, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो R है, जो हमारे पास R था, R हमारे पास कितना है, R हमारे पास 100 है, ठीक है। तो इन दोनों को हम डिवाइड करवाते हैं, इसका tan इनवर्स लेते हैं, ठीक है। tan इनवर्स क्या है हमारे पास 636.5 डिवाइडेड बाय 100। आंसर हमारे पास है 80.01। ये हमारे पास एंगल आ चुका है। कितना एंगल आया है भाई, 81.07 डिग्री, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल था क्वेश्चन, अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।